नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। लखनऊ में दिन में अंधेरा, सड़कें तालाब बनी। कानपुर में तेज आंधी बारिश, 3 शहरों में ओले, 19 में बरसात। यूपी में गुरुवार सुबह मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ, कानपुर समेत 19 शहरों में तेज बारिश हो रही है। 7 दिन में ही बैकफुट पर ट्रंप, 90 दिनों के लिए टैरिफ रोका, चीन पर बढ़ाकर 125% किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। पत्नी बोली तू जेल जा, गुड लक। पति ने दी जान, बरेली में पुलिस ने पीटा। सुसाइड से पहले मां से बोला हमेशा के लिए सोने जा रहा हूं। बरेली में बुधवार को पत्नी से परेशान होकर पति ने सुसाइड कर लिया। मंगलवार को पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें लिखा, मैंने अपने पति पर केस कर दिया है। टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिकी बाजार 12% तक चढ़े। एशियाई बाजारों में 10% तक की तेजी। गिफ्ट निफ्टी करीब 800 अंक ऊपर। अमेरिकी बाजार 9 अप्रैल को 12% तक चढ़कर बंद हुए। एशियाई बाजारों में 10% तक की तेजी है। 30 महीने में 25 बच्चे पैदा किए, 5 बार नसबंदी। आगरा में बड़ा घोटाला, महिला बोली भाई कागज पर अंगूठा लगवाता था। ये सवाल है आगरा के फतेहाबाद में रहने वाली कृष्णा कुमारी का। उन्होंने कहा, जो कागज मुझे दिखाए गए उसके मुताबिक 5 बार मेरी नसबंदी भी करवा दी गई। ये काम मेरे बुआ के बेटे ने किया है। राजा के लिए मरेंगे या मार डालेंगे, राज साहिर सपोर्टर बोले। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हथियारों की तस्करी करने वाला कैसे बना आंदोलन का लीडर। हमें नेपाल में फिर से राजा का शासन चाहिए, इसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार है। 2005 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला था, तब भी उसका हिस्सा था। सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन। समर वेकेशन के लिए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग। आपको बताते चलें, सेना भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज आपके लिए आखिरी मौका है। गुजरात ने लगातार चौथा आईपीएल मैच जीता। राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया। सुदर्शन की 50, प्रसिद्ध को 3 विकेट। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 30वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान ने बॉलिंग चुनी। गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ना खतरनाक, हीट स्ट्रोक से हार्ट अटैक और ब्रेन डैमेज का खतरा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक भारत में 2024 में हीट स्ट्रोक से 360 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई हमले का दोषी राणा दोपहर तक भारत लाया जाएगा। अमेरिका से आ रही स्पेशल फ्लाइट दिल्ली से लैंड होगी। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी राणा को भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी की ज्वाइंट टीम राणा को बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई है। मणिपुर में विवादित जगह पर सामुदायिक झंडा फहराने से तनाव। चुरा चांदपुर में 2 जनजातियों के बीच विवाद बढ़ा। मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में 2 जनजातियों के बीच हुए विवाद की वजह से बुधवार को 17 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल दिया जाए। केंद्र 3 महीने के अंदर लेबलिंग का नियम बनाए। कितना शुगर, हानिकारक फैट स्पष्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। केरल में पॉस्को केसों की जांच अब स्पेशल पुलिस करेगी। 304 नए पदों के साथ डेडिकेटेड विंग बनाने को मंजूरी। केरल में बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच अब पुलिस की एक खास टीम करेगी। कंगना, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की नई कंट्रोवर्सी, बोली मेरे घर का 1 लाख बिजली बिल भेजा। बोर्ड एमडी बोले बीजेपी सांसद गलत बोल रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में घर के बिजली बिल को लेकर दिए गए बयान के बाद फंस गई हैं। 2025 स्कोडा कोडियक 17 अप्रैल को लॉन्च होगी। सेकेंड जनरेशन एसयूवी में 14.86 kmpl का माइलेज, 9 एयरबैग के साथ 360 डिग्री कैमरा। स्कोडा ऑटो इंडिया ने प्रीमियम फुल साइज एसयूवी स्कोडा कोडियक का सेकेंड जनरेशन मॉडल रिवील कर दिया है। धनबाद में एनआईए की रेड, डायनामाइट, अमोनियम, 98 पेटी जिलेटिन मिले। 9 घंटे तक चली छापेमारी। बंगाल तबाह करने की थी तैयारी, एक अरेस्ट। धनबाद में एनआईए की रेड में डायनामाइट, अमोनियम, 98 पेटी जिलेटिन मिले हैं। लड़कियों के लिए कमी का फायदा उठा रहे। शादी के लिए लड़की नहीं मिली, पैसे देकर खरीदी। अगले दिन गहने जेवर लेकर भागे दुल्हन। लोग बोले जरूर लड़के में कमी होगी। हरियाणा में लड़कियां कम है, इसलिए लड़कों की शादी में परेशानी होती है। शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। मेरी आपको बताते चले, लगातार इसी को लेकर यहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लड़की दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई है। मां की क्रूरता देखकर कोई दंग, बेटी को दी दर्दनाक मौत। बस छोटी सी जिद पर अड़ी थी मासूम। आपको बता दें, गाजियाबाद लोनी कोतवाली क्षेत्र के बाग राणप गांव में 12 साल की बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बच्ची अपनी मौसी के घर जाने की जिद कर रही थी। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस, पेश होने का आदेश। आपको बताते चलें,
विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी के संरक्षक मुकेश साहनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी को चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग के विवाद में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। हरियाणा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा, अदालत ने दिया निर्भया केस का हवाला। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी मुकेश और सतीश को फांसी और 75,000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। शिमला में मुस्लिम व्यक्ति पर चने और नमकीन में थूक कर बेचने का आरोप, बिना लाइसेंस 4 महीने से लगा रही थी दुकान। आपको बता दें, हिमाचल के शिमला कालीबाड़ी मंदिर के पास एक मुस्लिम दुकानदार पर चने और नमकीन में थूक कर बेचने का आरोप लगाया है। देवभूमि संघर्ष समिति के बिना लाइसेंस दुकान चलाने की शिकायत की है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खुली पोल, पानी तक को तरस रहे तीमानदार, हैरान कर देगी पूरी रिपोर्ट। गर्मी आते ही दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के दाव की पोल खुल जाती है। आलम यह है कि तीमानदारों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। मैया सम्मान योजना ने बढ़ाई हेमंत सरकार की टेंशन, अब महिलाओं ने दिखाया रौद्र रूप। जमशेदपुर के करंटी ब्लॉक में बुधवार को मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। बात करेंगे बीपीएससी की। बीपीएससी 12 अप्रैल को जारी होंगे बिहार एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड। बीपीएससी 17वीं सीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया था। इसके बाद 4 जनवरी को केवल बापू परीक्षा केंद्र पटना के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि यहां कथित पेपर लीक के कारण उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सोने में भारी गिरावट, सस्ता हुआ 24 कैरेट गोल्ड। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। लोकल डिमांड में कमी के चलते 24 कैरेट सोना 1050 टूट कर 90,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री, बीजेपी के इस दिग्गज नेता ने दिए संकेत। बुधवार को बक्सर में देवकीनंदन ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया, जो बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन जब फ्लाइट में गुलशन ग्रोवर के साथ बैठने से एयर होस्टेस ने किया था इनकार, जमकर हुआ था हंगामा। 80 और 90 के दशक में एक ऐसा नौजवान फिल्म इंडस्ट्री में आया जो हीरो बनना चाहता था, लेकिन बाद में विलन बनकर इंडस्ट्री का बैटमैन बन गया। उस एक्टर का नाम गुलशन ग्रोवर है। उनकी इमेज कुछ ऐसी बनी कि लोग असल में उन्हें विलन समझने लगे थे। बंगाल में ममता के सत्ता से हटने पर खत्म होगी घुसपैठ, अमित शाह ने दीदी पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे तो राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे और अवैध घुसपैठ की समस्या हल हो जाएगी। बिहार में सास ने बहू को प्रेमी के साथ कमरे में पकड़ा, फिर उठाया ऐसा कदम कि गांव वाले भी चौंक गए। बिहार के बेगूसराय जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सास ने अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी। बिहार के भू मालिकों के लिए बुरी खबर, 1.18 जमीन मालिकों को लगा बड़ा झटका। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। बिहार सर्वे के काम में भू मालिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ी कई सवालों का जवाब दिया जा रहा है। अब 1.18 लाख जमीन मालिकों के लिए बुरी खबर है। सीएम नीतीश के खाने में हो रही मिलावट, भाई वीरेंद्र के इस बयान से बिहार की सियासत में गजब का बवाल। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए ऐसी बात कह दी जिससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवाल होना तय है। शिवपुरी में सिंधिया ने बजाया ढोल, रतलाम में बैलगाड़ी में सवार हुए भगवान, महावीर बैतूल में जंगली जानवरों को खिलाया फल। मध्य प्रदेश में गुरुवार को महावीर जयंती का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश के तमाम बड़े शहरों और जैन तीर्थ स्थलों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सहारनपुर में फौजी की गोली मारकर हत्या, भाई के मर्डर में 2 दिन पहले दी गवाही, जम्मू से 4 दिन पहले घर आया था। सहारनपुर में 25 साल के सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से 300 मीटर दूरी शव मिला, एक गोली सिर में तो दूसरी सीने पर मारी गई। नोएडा में पहली बार हुई 2 लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी, 0.1% मामलों में हो जाती है रेयर सर्जरी। पूर्व एथलीट खिलाड़ी को कमर दर्द की थी शिकायत। ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने अत्यंत दुर्लभ और जटिल 2 लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। डिप्टी सीएम बोले पारिवारिक विवाद में हुई हत्या अपराध नहीं, कहा आरजेडी की सरकार नहीं जो सीएम हाउस से चलेगी, अपराधी हथियार दिखाएगा तो पुलिस ठोकेगी। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई हत्या पारिवारिक रंजिश से हुई है तो पारिवारिक मामला है, अपराध नहीं।
टीआरपी के लिए सच छुपाते हैं रियलिटी शो, शान का चौंकाने वाला खुलासा, कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस को एडिट करके बदल दिया जाता है। सिंगर शान ने हाल ही में रियलिटी शोज को लेकर बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि शो में आधे से ज्यादा चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं और काफी कुछ एडिट भी कर दिया जाता है। बड़ी खबर, एयर इंडिया पायलट की कार डिगारेट से मौत, श्रीनगर से उड़ान भरकर दिल्ली में लैंडिंग, नीचे उतरते बेहोश होकर गिरा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट की मंगलवार 9 अप्रैल को दिल्ली में कार डिगारेट से मौत हो गई। ये घटना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या, सिर में 4 गोली मारी। बुलंदशहर में बोतल में पेट्रोल न देने पर 2 युवकों ने की वारदात। बुलंदशहर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल पंप देने से मना करने पर पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर सेना के जवानों से ठगी, फोन रिचार्ज कराने के बहाने देख लेता था ट्रांजैक्शन पिन, फिर मोबाइल चुरा पैसे करता था ट्रांसफर। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया जो सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर सेना के जवानों को सरेआम ठगता था। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लागू होगा राजीव गांधी। आपको बता दें, राहुल गांधी का बिहार पैटर्न, दलित, आदिवासी और ओबीसी होंगे 75%। जिलाधीश सामान्य वर्ग के नेताओं का दबदबा होगा कम। 7 अप्रैल को पटना में पलायन रोको रोजगार दो रैली में राहुल गांधी के बयान ने संगठन को कई दिशा में ले जाने का संकेत भी दिया है। सोना लूटने के लिए 10 लाख में हायर किए बदमाश, बंगाल की जेल से चंदन ने गैंग तैयार की। वारदात में सोना लुटेरा सुबोध शामिल। आरा के तनिष्क शोरूम से 10 करोड़ की ज्वेलरी लूटकांड में गोल्ड थीफ कहे जाने वाले सुबोध सिंह का भी हाथ सामने आया है। बंगाल में नए वक्फ कानून पर हिंसा, 22 गिरफ्तार। देश भर में पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को हिंसा के मामले में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन ने जारी किए पकड़े गए चीनी नागरिकों का वीडियो। जेलेंस्की बोले रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे थे। उभरती हुई तकनीकें बदल रही युद्ध का स्वरूप, राजनाथ बोले गोली चलाए बिना जीती जा रही लड़ाइयां। राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को अब विभिन्न क्षेत्रों जैसे साइबर, अंतरिक्ष और सूचना जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यही लड़ाइयां पारंपरिक लड़ाई बन चुकी हैं। बैंकों को पीड़ितों का ऋण माफ करने के लिए कह सकते हैं हाईकोर्ट की टिप्पणी। पिछले साल 23 जुलाई को केरल के मुदक्कई और चूरल माला क्षेत्रों में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिससे दोनों क्षेत्र लगभग तबाह हो गए थे। आपदा में सैकड़ों लोग घायल हुए, 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, 32 लोग अभी लापता हैं। मामले में कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया है, तो आरबीआई बैंकों को निर्देश नहीं दे सकता है। ये काम केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा कर सकते हैं। हम चाइनीज हैं, डरने वाले नहीं, ट्रंप की धमकी के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ के बीच चीन के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वो उकसावे वाली कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से तलाक की खबरों पर मिशेल ने तोड़ी चुप्पी, बोली जो मेरे लिए सही वही चुना। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा के उनके पति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ तलाक की खबरें मीडिया में चल रही हैं। अब इसे लेकर मिशेल ओबामा में अपनी तोड़ी चुप्पी है।